साध्वे तद्व्याहृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहिः। फिर हे मैत्रेय मुनि, हे विद्वन, हे महात्मन, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि जीव को जो भी क्लेश आदि आदि प्राप्त हो रहे हैं उसका आधार केवल भगवान की माया, केवल और केवल भगवान की माया। क्योंकि वह केवल वो जो माया है वो मिथ्या और निर्मूल ही है, और माया नहीं, क्लेश जो है वस्तुतः जो क्लेश माया के द्वारा मिल रहा है वो मिथ्या है, निर्मूल है। क्योंकि उस विश्व का मूल कारण ही माया है। वो जो विश्व जिसमें हम रहते हैं, इस विश्व का मूल कारण माया है। माया के द्वारा सारे क्लेशों का निर्माण हुआ है, उनसे बंधनों का निर्माण हुआ है जिसमें मानव फंस जा रहा है। लेकिन वस्तुतः वो सब तो मिथ्या है, झूठ है। सत्य तो एकमात्र भगवान है और माया है जिसके द्वारा ऐसा प्रपंच रचा जा रहा है। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धिः परम गतः तावुभौ सुख मेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनाः। अब विदुर बाबा ने एक और अच्छी बड़ी बात कही कि यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धि परम गतः। संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं। कौन कौन से? एक तो यश्च मूढ़तमो लोके, या तो लोक में, संसार में जो सबसे ज्यादा मूढ़ हैं या ना मूर्ख हैं, या यश्च बुद्धि परम गतः, या जिन्होंने जो है ना परम गति को पाया है, भगवान की कृपा को अपनी बुद्धि के द्वारा या ज्ञान प्राप्त करके पा लिया है, वो बुद्धिमान है, वही सुखी हैं। बाकी तावु भव सुख में देते, ये दोनों जो हैं सुख का भोग करते हैं। और क्लिश्यत्यंतरितो जनाः, अन्य जितने भी लोग हैं ना बीच वाले, न तो उनका ज्ञान ही पूरा है, इसलिए तो कहते हैं ना अधूरा ज्ञान घातक होता है। क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है तो परमात्मा को न पा सके, और अज्ञानी भी नहीं है जो सरलता में जी सके। ये बीच वाली कैटेगरी के जो लोग हैं ये सदा हमेशा फंसे ही रह जाते हैं, भगवान की माया को समझ ही नहीं पाते कि सर्वत्र भगवान की माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ताम चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे। तो हे भगवान, हे ब्रह्मन, आपकी कृपा से है ना मुझे एक बात का और ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया कि ये जो जितने भी अनात्म पदार्थ है ना ये वस्तुतः है नहीं, ये मात्र जो है ना प्रतीत होते हैं। यानी ये लगता है कि हैं। प्रतीत होने का मतलब होता है अनुभव होना। कौन सा अनुभव? वो वाला अनुभव नहीं जैसे हम अनुभव बोला करते हैं। अनुभव शब्द की एक व्याख्या अलग है ना। किसी वस्तु को जान करके उसके विषय में कुछ ज्ञान रखना एक अनुभव है ना। अनुभूति करना किसी वस्तु की तब अनुभव मिलता है। लेकिन प्रतीति क्या होती है कि जो वस्तु नहीं है वो न होते हुए भी उसका आभास होना प्रतीति कहलाती है। यानी विश्वास करना कि ये चीज है लेकिन वो दिखती नहीं है। जैसे ठाकुर जी को आप सब नहीं देख पाते लेकिन गुरुजनों की बातों पर प्रतीति तो करते हो, तभी ठाकुर जी को मानते हो। तो कहते हैं जितनी अनात्म जो पदार्थ हैं वस्तुतः वो हैं नहीं लेकिन उनकी प्रतीति होती है। लेकिन अब जो है मैं आपके चरण कमलों की वंदना करके, मतलब आपके चरणों की सेवा करके, हे मैत्रेय ऋषि, और धीरे धीरे कथा सुन सुन करके अपने उसी प्रभाव से मैं उस जो है ना प्रतीति को भी हटा दूंगा, समाप्त कर लूंगा। यानी जो जैसा है जीवन में मुझे बस वही दिखेगा। मैं बंधनों में पड़ने वाले कारण माया को देखना बंद कर दूंगा। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। फिर ये जो भगवान के चरण कमल होते हैं, इन चरणों की सेवा से है ना वो नित्य सिद्ध जो भगवान कहे गए हैं, भगवान मधुसूदन, भगवान नारायण, उनके चरण कमलों में उत्कट प्रेम हो जाया करता है और आनंद की वृद्धि होती है। यानी गुरु चरणों में मैत्रेय मुनि, अगर मैं आपके चरणों में बैठा रहूं, गुरु चरणों में बैठने से भी नित्य सिद्ध जो ठाकुर जी के चरण कमल हैं उनकी प्राप्ति होती है। और फिर ये जो आवागमन की यंत्रणा है ना, आना जाना, गर्भ में फिर प्रकट होना, फिर मर जाना, इस समस्या से भी मुक्ति दिला देते हैं। कौन? ठाकुर जी के चरण कमल। दुरापाह्यल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देवो देवो जनार्दनः। देखो ये जो साधु महात्मा जन होते हैं ना, ये महात्मा लोग जो है ना भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग कहे गए हैं, है ना। और क्यों? क्योंकि यत्रोपगीयते नित्यम, क्योंकि नित्य नित्य प्रति उनके घर में तो भगवत यशोगान, भगवत गुणानुवाद होता रहता है। संतों के आश्रम में क्या होगा? भगवत चर्चा होगी तो ये गुणगान होते रहते हैं।
तो इसलिए दुरापा ह्यल्प तपसः, जो अल्प पुण्य पुरुष है, यानी जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कम पुण्य किया है, उनको तो ऐसी सेवा मिलना भी बहुत कठिन होता है, उनको सेवा भी नहीं मिल पाया करती है। सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद् विभुः। तो हे भगवान मैत्रेय मुनि, आपने ही कहा था सृष्ट्वाग्रे महदादीनि की सृष्टि के आरंभ में भगवान ने महदादि जो है ना तत्व हैं और उनके फिर विकार हैं, इंद्रियां हैं, वो सब जो हैं प्रकट की थी। फिर अपने जो है ना उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किए, यानी जो महतत्वादी सब हैं उनसे अलग अलग मिलकर के फिर विराट स्वरूप की उत्पत्ति की, और अंत में फिर भगवान स्वयं ही विराट स्वरूप के उस रूप में प्रवेश कर गए, यानी पहले शरीर का निर्माण करवाया और फिर भगवान ही उसमें जाकर विराजमान हो गए थे। यमाहुराद्यम पुरुषम सहस्रांगिरुबाहुकम यत्र विश्व इमे लोका सविकाशम समासते। फिर ये वो जो विराट स्वरूप थे, उनके हजारों पैर, जांघें, बाहें, मुख, ये सब बहुत विशाल थे। उन्हीं को जो है वेद भगवानों ने आदि पुरुष कहा है, और उन्हीं में जितने भी ये लोग हैं ना, अतल वितल सुतल स्वर्ग आदि, ये सब उन्हीं भगवान विराट स्वरूप में विराजे हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग जो है भगवान के वहीं विद्यमान कहे गए हैं। यस्मिन् दशविधः प्राणश्चेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयेरितो ततो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्व नः। फिर वो कहते हैं कि उन्हीं में, यानी विराट स्वरूप जो है उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवता, उनके सहित 10 प्राण जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से जो 3 प्रकार के प्राण हैं, आपने वर्णन किया था कि उन्हीं से जो है ना फिर ब्राह्मण वर्ण आदि भी प्रकट हुए। वर्णास्तद विभूतिर वदस्वना, फिर आप ही ने कहा था कि उन्हीं से जो है ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। तो आगे मेरी क्या इच्छा है वो सुनिए। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजा विचित्रकृतय आसन्याभिरिदं ततम्। फिर जो जैसा पिछले श्लोक में बतलाया था कि उन्हीं विराट स्वरूप से जो है ना ब्राह्मण आदि सभी वर्ण उत्पन्न हुए, तो आप मुझे जो है ना अब उनकी जो ब्रह्मादि जितनी भी विभूतियां हैं भगवान की, विभूतियों का वर्णन कीजिए। किन से, जिन ब्रह्मा जी के द्वारा फिर जो है ना पुत्र, पौत्र, नाती, कुटुंबी, इन सब प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की सृष्टि हुई, और उससे फिर ये सारा ब्रह्मांड भर गया कोलाहलों से। इतनी सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी, तो कृपा करके उसके बारे में मुझे सब बतलाइए। प्रजापति नाम सपतेश्चक्लृपे कान प्रजापतीन सर्गांशैवानुसर्गांश्च मनुन्मन्वन्तराधिपान। अब विदुर जी मैत्रेय मुनि से एक और प्रश्न फिर करते हैं कि भगवान, फिर वो जो हमारे विराट पुरुष भगवान नारायण थे, उनसे फिर ब्रह्मा जी हुए, विभूतियां हुई, ब्रह्मा जी के पुत्र पौत्र आदि हुए, ब्रह्मांड पूरा भर गया। तो वह जो विराट ब्रह्मादि, वह जो ब्रह्मा जी हैं, है ना, वह जो विराट स्वरूप है वो तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, है ना, ब्रह्मादि जितने भी प्रजापति हैं उनके भी मालिक हैं। तो उनके द्वारा जो है उन्होंने फिर किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया, कौन कौन से प्रजापति, चाहे रुचि प्रजापति, कर्दम प्रजापति, दक्ष प्रजापति, ये जितने भी प्रजापति हुए कौन कौन हुए। फिर सर्ग, अनुसर्ग, मनवंतर, इन सब समय समय मनवंतर कैसे प्रकट हुए, मनवंतरों के अधिपति कौन कौन प्रकट हुए, ये सारी चर्चा भी जो है कृपा करके आप हमको बतलाइए, क्रम से सब बतलाइए कि कौन कौन कब कब पैदा प्रकट हुआ है।